जैसलमेर में पिछले 4 दिनों में शहीद पूनम स्टेडियम में संभागीय स्तरीय जो है आरोग्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई तरीके के इलाज किए जाते हैं और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इन 4 दिनों में उम्मीद से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर इलाज कराने आए हैं। लगभग 4000 के करीब लोग यहाँ पर इलाज ले चुके हैं और लाभ भी मिला है। हमारे साथ यहाँ के डीओ है जो कि आप प्रभारी डीओ, तो क्या लोगों को फर्क पड़ रहा है, किन किन पद्धतियों का इसमें इलाज किया जा रहा है? आयुष मंत्रालय राजस्थान सरकार द्वारा यह संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में करवाया जा रहा है। आज इस शिविर का आरोग्य मेले का आखिरी दिन है, तो अब तक यहाँ पर 4000 से ज़्यादा लोग चिकित्सा लाभ ले चुके हैं। इसके अंदर जो आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो सिद्धा चिकित्सा के अलावा, जो कि सिद्धा पद्धति मूल रूप से तमिलनाडु में होती है, तो उसके अलावा बाकी सभी आयुष पद्धतियों के चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पे है। उनके विशेषज्ञ चिकित्सक पिछले 4 दिन से संभाग भर से जो आए हुए हैं, वो यहाँ पे लोगों को चिकित्सा परामर्श और उपलब्ध दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इसी तरह इसी मेले में सुबह प्रतिदिन 7 से 8 बजे तक 1 घंटे का योगाभ्यास भी कराया जा रहा है और जो आयुष के विशेषज्ञ हैं उनके प्रतिदिन 2 व्याख्यान भी आयोजित होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो आयुष की फार्मा कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी अपनी स्टॉल लगा करके अपने उत्पादों का प्रदर्शन और कर रहे हैं। और इसी मेले के अंदर जैसे यूनानी चिकित्सा पद्धति के अंदर जो हिजामा थेरेपी है, और उसके द्वारा भी लोगों को तुरंत राहत दी जा रही है। होम्योपैथी चिकित्सा के विशेषज्ञ भी यहाँ उपलब्ध हैं जो अपनी पद्धति से लोगों को चिकित्सा लाभ दे रहे हैं। आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म, काया चिकित्सा, स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, छोटे बच्चों के लिए 0 से 12 साल तक के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पिलाई जा रही है। विशेष इस शिविर का जो आकर्षण है वो है हमारे जालौर से पधारे हुए सेवानिवृत्त आयुर्वेद विशेषज्ञ जो अग्निक्रम के विशेषज्ञ हैं, श्री राम सर, वो पधारे हैं और वो इसी मेले में वहाँ अग्निक्रम चिकित्सा दे रहे हैं। बात करें अगर आयुर्वेद की, तो आमतौर पर इसकी ओपीडी 25 से 30 रहती है, लेकिन इन दिनों ये ओपीडी 1500 2000 जा रही, तो क्या विशेष है इस कैंप में, इस वजह से ये ओपीडी इतनी तेज हो गई अचानक? ये ओपीडी तेज होने का ये है कि यहाँ पे एक ही जगह पर समस्त चिकित्सक और दवाइयाँ उपलब्ध है। विशेष रूप देखें जैसलमेर में, तो जो हमारे चिकित्सालय जो औषधालय हैं उनकी अधिकतर पद हैं जो खाली हैं, तो इस वजह से एक ओपीडी का रहता नहीं है, कम रहता है। और यहाँ पर जो कि सारे चिकित्सक उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और हमने भी अपनी तरफ से इस आरोग्य मेले को सफल बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से बहुत अच्छी मेहनत की है। हालांकि कैसा रहा मेला या क्या रहा, ये तो आप आम जनता और आप लोग बताएंगे, लेकिन हमने अपने पूरे प्रयास किए हैं। यह जिला आयुर्वेदिक का कहना है कि जो ओपीडी बढ़ी उसकी वजह है कि कई तरीके के यहाँ इलाज किए जा रहे हैं। हमारे साथ यूनानी डॉक्टर भी है। डॉक्टर साहब, यूनानी में इस मेले में क्या विशेष दिया जा रहा है जिसकी वजह से ओपीडी इतनी तेज हो गई? यूनानी में स्पेशली अभी हमारे यहाँ पे जैसे जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं अच्छी तरीके से, और अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध की गई हैं, इसीलिए जो इसकी ओपीडी अच्छी हो गई। और इसमें हमारे यूनानी में सबसे बेस्ट जो है हिजामा जो थेरेपी, कपिंग थेरेपी है, उसका जो है इंस्टेंट रिजल्ट है, जिसमें किसी भी तरह का जो पेन होता है, जैसे फ्रोजन शोल्डर है, साइटिका है या किस तरह का, तो उसमें अगर हिजामा थेरेपी 10 मिनट देते हैं तो वो पेन जो है वहाँ से रिलीज हो जाता है। स्टिफनेस होती है मसल्स में, कुछ भी होता है। इसीलिए जो है यूनानी की ओपीडी जो हिजामा की वजह से ही बहुत ज़्यादा हो रही है। इतनी भारी भीड़ रोजाना आ रही है, क्या उम्मीद थी कि इस मेले को लगाने से पहले कि इतनी भारी संख्या में हजूम होगा? हाँ, हमें उम्मीद तो थी, लेकिन उम्मीद से भी ज़्यादा इस मेले में हमें जो है भीड़ देखने को मिली है और अच्छे जो है मरीज यहाँ पहुँचे हैं। तो ये थे यूनानी डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनका कहना है कि उम्मीद से भी ज़्यादा लोग अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। हालांकि कुछ लाभार्थी मरीज भी हमारे साथ है जिन्होंने, आप 4 दिन से इलाज करा रहे हो, क्या आपको रोग था और अब क्या महसूस हो रहा है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में यूनानी थेरेपी के नाम से लोगों को कोई परिचय ही नहीं है। इस मेले में सबसे पहले यूनानी थेरेपी का परिचय मिला है कि यूनानी कोई थेरेपी होती है, ठीक है ना। तो इससे लोगों को क्या फ़ायदा मिला? एक तो इंस्टेंट कप थेरेपी है, वो इंस्टेंट हुई है। इंस्टेंट होने से लोगों को आराम मिला है। अब ये तो 4 दिन का मामला है। 4 दिन के बाद को उनको हॉस्पिटल में जाके वापस उनको जो उनका रेगुलर प्रोसेस है 7 दिन का या 15 दिन का, जो भी वो करवानी पड़ेगी, तब जाके उनको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। आपको क्या तकलीफ थी? अब मेरे को साइटिका प्रॉब्लम थी। मैंने कल से कप थेरेपी चालू करवाने के, मेरे को इंस्टेंट रिलीफ मिला। आज मैंने दोबारा करवाई। अब मैं आगे जो है इसको कंटिन्यूस, जो भी 7 दिन का है या 15 दिन का, जो भी इनका कोर्स होगा,
वो बराबर लेंगे तो उससे रिलीफ मिलेगी। 1 या 2 दिन में रिलीफ नहीं मिलेगी, वो टेम्परेरी रिलीफ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जैसलमेर में इसका जो है अच्छा असर मिलेगा और लोग इसको ज़्यादा अपनाएंगे इस तरह। कुछ ग्रामीण बुजुर्ग भी है, कहाँ से आए आप? बड़ुड़ से आया साहब। बड़ुड़ गाँव से आए। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? प्रॉब्लम ठीक है जी, मेरे गोडा दुखता था, गोडा है दुखतो तो इलाज करे मना कहीं आराम है, आराम आशी बीजो मैं भाषण होया करूँ अनपढ़ आदमी साहब। तो ये थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर और कुछ लाभार्थी जिनका कहना है कि यहाँ पर कई तरीके के जो हर अलग अलग स्टॉल लगाई गई है और दवाइयाँ भी यहीं उपलब्ध हो रही है और यूनानी आयुर्वेदिक सहित कई तरीके की पद्धतियों से इनका इलाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक चौथे दिन 4000 से ज़्यादा यहाँ पर लोग लाभार्थी हो रहे हैं और आज इस मेले का समापन होगा। लेकिन कुछ मरीजों का कहना है कि यहाँ आकर लोगों को मालूम पड़ा है कि यूनानी थेरेपी भी जैसलमेर में होती है, जिसके प्रचार प्रसार से कई लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद भी जगी है। कैमरा पर्सन आनंद गोयल के साथ गणपत दहिया, पंजाब केसरी न्यूज, जैसलमेर।